हेलो एवरीवन, आई एम एवेंजलिस्ट अनमोल। अगेन वेलकम शिलोंग प्ले सेंटर एवरीवन। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे द लव ऑफ गॉड, खुदा की मोहब्बत। आइए मेरे साथ निकालिए हिफ्सियों के नाम, पौलुस रसूल का खत और उसका 3 बाब और उसकी हम 19 आयत में पढ़ते हैं। और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी ममूरी तक ममूर हो जाओ। आमीन। जो मोहब्बत है वो इस कायनात की सबसे बड़ी ताकत है, इस दुनिया की सबसे बड़ी क़ुव्वत है। बाइबल बताती है गॉड इज़ लव। मोहब्बत ही ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया। इस्लाम में भी क्या है, खुदा की मोहब्बत मौजूद है। बहुत सारे लोग हैं इस मोहब्बत से अभी तक क्या है ना वाकिफ़ है, और वो क्या है इस मोहब्बत से क्या है आकाशी रहते, इस मोहब्बत को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। क्योंकि मोहब्बत वो चीज़ हमें दिला सकती है व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, जो हम अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। सम पीपल डू नॉट नो गॉड इज़ लव बिकॉज दे डू नॉट हैव फेथ, क्योंकि उनका ईमान नहीं है, उनका बिलीव नहीं है कि खुदा की मोहब्बत लाजवाब है। फ्रॉम अ सिंपल क्वेश्चन, एक सादा सा सवाल आप खुद से पूछें, योर सेल्फ क्वेश्चन, क्या आप खुदा से मोहब्बत करते हैं? इफ़ योर आंसर इज़ यस, अगर आपका जवाब हाँ में है तो एक सवाल और खुद से पूछें, क्या आप खुदा से मोहब्बत करते हैं? देखिए, जितनी मोहब्बत आप खुदा से करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो मोहब्बत हमसे। सो दिस मीन, क्या खुदा इतना ही अच्छा है कि जितना मैं? खुदा हमारे जितना अच्छा या भला शख्स नहीं है। ही इज़ मीनिंगफुल टाइम्स बेटर देन यू, वो हमसे कई गुना बेहतर है। उसकी मोहब्बत लाजवाब है, और उसकी मोहब्बत इतनी लाजवाब है कि हमें उसकी मोहब्बत हमारे लिए प्रीशियस, प्योर, डिलाइटफुल है। जितनी मोहब्बत हम खुद से करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो हमसे मोहब्बत करते हैं। पौलुस रसूल भी कहते हैं कि हम उससे मोहब्बत रखते हैं क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत रखी। अगर हम देखें यिर्मयाह और उसका 31 बाब और उसकी 3 आयत हमें बताती हैं कि खुदावंद कदीम से मुझ पर ज़ाहिर हुआ और कहा, मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, इसीलिए मैंने अपनी शफ़क़त तुझ पर बढ़ाई। आज की जो हमारी वर्स हैं वो हमें यही बताती हैं कि और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, और तुम खुदा की सारी ममूरी तक ममूर हो जाओ। God is will for our lives is this. वो चाहता है कि हम उसकी मोहब्बत से इतने भरपूर हो जाएं कि हम में क्या उसकी मोहब्बत में डराने लगे। हम अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ, फेथ, पावर, करैक्टर्स एंड इसी तरह हम अपनी नेचुरली को क्या है ज़ाहिर कर सकें, क्योंकि कलाम हमें यही बताता है कि हमने क्या उसकी सारी ममूरी तक ममूर होना। दिस इज़ द पॉइंट कि जब यीशु मसीह हैकल में जाते हैं तो यीशु ने चला कर कहा कि जो मुझ पर ईमान लाए, जैसा कि किताब मुक़द्दस में है कि उस पर ज़िंदगी की नदियाँ जारी होंगी। अगर हम देखें तो बाइबल हमें सिखाती है कि सलाब इश्क को बुझा नहीं सकता, कामिल मोहब्बत खौफ को दूर करती है। थ्रू लव रिमूव फियर, और थ्रू ओवरकम्स ऑल नेगेटिविटी। जो मोहब्बत है वो तमाम बुराइयों का ख़ात्मा करती है। देखिए, उसकी मोहब्बत इतनी वसी है कि हम उसकी मोहब्बत का जो खुदा ने क्या है हमें अपनी मोहब्बत की गहराई, चुराई, नबाई और क्या है ऊंचाई का क्या हमें मुकाशफा दिया है। हमने उसकी मोहब्बत में इतना पवस्त होना है कि हमें उसकी मोहब्बत में डलाने लगे। हमने जर्स
جڑ رکھنی ہے، مسیح میں گہری جڑ رکھنی ہے، اور اس کی محبت جو لازوال ہے. کیا ہے محبت؟ برائی کا خاتمہ کرتی ہے. تو جب ہم کلام کو انڈرسٹینڈ کریں گے، کلام کو پڑھیں گے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یقینی طور پر واقعی ہی مسیح کی محبت سے ناواقف ہیں، اور اس نے تو ہم سے لازوال محبت کی. اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ ہمیں زندگی دینے کے لیے. اور محبت، ہم نے مسیح جیسے محبت رکھنی ہے جیسے مسیح نے ہم سے محبت کی. کیا محبت اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، پاور ہے. جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو کیا ہے، جیسا کہ کلام مقدس میں ہے کہ اس پر زندگی کی ندیاں جاری ہوں. فزیکل طور پر ہم ایک دوسرے سے بہت لو کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہمیں اسپرچولی طور پر بھی مسیح سے محبت رکھنی ہے. جسمانی طور پر تو ہم جسمانی طور پر تو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، لیکن ہم نے مسیح کی محبت کو جاننا ہے اور اس سے محبت رکھنی ہے، کیونکہ محبت پاور ہے، طاقت ہے. محبت ہمیں قوت دیتی ہے، ہماری ہمت بڑھاتی ہے. میرا ایمان ہے کہ آپ سب نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. آئین آپ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں. میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں. بیماری کی حالت میں ہیں، بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھیں. پریشان ہیں، مایوس ہیں، ایمان کے ساتھ دعا کریں. دل کی مراد ہے، دل پر ہاتھ رکھیں. کسی بھی چیلنج کو فیس کر رہے ہیں، ایمان رکھیں. خداوند آج آپ کی زندگیوں سے